नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं लेकिन तभी भी वो दूसरों की मदद कर जाते हैं। आपने बहुतों को कहते सुना होगा ना कि मेरे पास पैसे होते तो मैं इनकी मदद करती, मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करती, मैं भगवान को वो चढ़ावा चढ़ाती। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तभी भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। होता ये है कि एक महिला रहती हैं, वो अपना ऑफिस जाती रहती हैं, जबकि देखिए उन्हें पैर की बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन वो जॉब छोड़ नहीं सकती हैं। फैमिली का प्रेशर, फैमिली में होता है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो वो अपना रोज ऑफिस जाती थी। तो एक दिन होता क्या है कि शाम को जब वो वापस आती रहती हैं तो बस स्टॉप पे खड़ी रहती हैं। बस आती है तो उन्हें लगता है चलो अभी बस आ जाएगी तो मैं बैठ जाऊंगी और मेरे पैर को आराम मिल जाएगा। अब बस आती है, बस में इतनी भीड़ रहती है कि उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है और वो खड़े रहती हैं और पैरों का दर्द उन्हें परेशान करता रहता है। तभी उस बस में एक लेडीज बैठी रहती हैं, वो मजदूर का काम करती रहती। वो कहती हैं कि आइए आप मेरी जगह पे बैठ जाइए और मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो महिला जो रहती है, इनके पैर में दर्द रहता है, वो उसको देखती हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि ये मेरे साथ बस स्टॉप पे खड़ी थी। वो जा कर के बैठ जाती हैं क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उनसे कंट्रोल नहीं रहता है खड़े रहना। वो बैठती हैं, उसके थोड़ी देर बाद एक सीट खाली होती है तो वो उस लेडी से बोलती हैं कि आप भी बैठ जाइए और वहाँ जगह खाली हो गई है। तो वो देख बोलती है ठीक है। फिर उसने वो बैठी नहीं और अपनी जगह पे एक और लेडी थी जिनका बच्चा रो रहा था, उन्हें बैठा दिया। उसके बाद वो लेडी देखती हैं कि अरे वहाँ पे तो वो बैठी ही नहीं, किसी और को बैठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक सीट खाली होती है तो वो कहती हैं अब तो बैठ जाइए आप। फिर वो देखती हैं कि वो जो औरत रहती है वो खुद नहीं बैठती, वो एक बूढ़े से इंसान को वहाँ बैठा देती है। वो सोचती हैं बताओ, इसे मैंने इतनी बार बोला सीट खाली है, सीट खाली है, लेकिन ये तो बैठ ही नहीं रही है, कैसी लेडी है ये। उसके बाद जब उनका स्टॉप आता है तो फिर वो भी वहाँ पे उतरती है, दोनों लोग उसी स्टॉप पे उतरते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा एक बात बताइए कि आप को मैंने इतनी बार वहाँ पे सीट खाली हुई जगह मिली, आप क्यों नहीं बैठी। तो उसने कहा कि देखिए मेरे पास पैसे की बहुत दिक्कत है और मैं पैसों से तो किसी की मदद नहीं कर सकती। तो मैं रोज़ ये काम करती हूँ कि अगर कोई परेशान रहता है तो मैं उसे अपनी सीट दे देती हूँ और वो वहाँ बैठ जाता है, जिससे उसके अंदर जो सुकून उसे मिलता है उससे मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाता है। मैं रास्ते में चलते हुए कचरों को उठा करके किनारे कर देती हूँ और कुछ इधर उधर खाने वाने वाली चीज़ फेंकी रहती है तो मैं उसे उठा करके गाय के आगे डाल देती हूँ। और इस तरीके से जो होता है ना कि मैं थोड़ी बहुत जो पुण्य का काम होता है वो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि पैसे से तो मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। अब वो लेडीज़ कहती है कि मैं इस तरीके से रोज़ करती हूँ और रोज़ करके मुझे हो सकता है थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाए और मेरी भी जो ज़िंदगी है वो आगे थोड़ी अच्छी हो जाए। तो वो जो लेडीज़ रहती हैं जिनके पैरों में दर्द रहता है, वो सोचती हैं कि बताओ इसके पास पैसे नहीं है फिर भी ये पूरे दिन जब भी बस में बैठती है इतने लोगों की उसने हेल्प कर दी बिना कुछ दिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। और दया की भावना इसके अंदर तो कूट-कूट के भरी है, जिससे आज इसने, और ये अगर रोज़-रोज़ करती है तो भगवान इसको इसके खाते में कितने पुण्य जमा करते होंगे। क्योंकि जब मैं बैठी तो मेरे पैरों में आराम मिला और मेरी आत्मा जो संतुष्टि मेरी आत्मा को मिली तो उससे उसका फल इसे भी तो गया। तो इसी तरह दोस्तों होता यही है कि हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि पैसे रहें तभी हम लोगों की मदद कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता, बिना पैसे के कोई मदद नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी अपनी दिमाग लगा करके और किसी और की थोड़ा सा हेल्प करके आप पुण्य कमा सकते हैं, जैसे कि वो महिला कर रही थी। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।